भारत की राजधानी दिल्ली से कुछ ही घंटों दूरी पर आर्कियोलॉजिस्ट्स खुदाई कर रहे थे। साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मकसद कुछ खास नहीं बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और सबूत इकट्ठा करना। ये एक रेगुलर आर्कियोलॉजिकल डिगिंग थी, मगर तब तक जब तक एक लेवल की धूल नहीं हटाई गई। फिर मिला एक हवन कुंड, और वो भी 7,500 साल पुराना, यानी कि पिरामिड से भी पुराना, सुमेर से भी पुराना। लेकिन समस्या ये है कि मेन स्ट्रीम इतिहास कहता है कि वैदिक हवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के हजारों साल बाद शुरू हुए। तो वैदिक स्टाइल में हवन कुंड वहां क्या कर रहा था? वो जगह खुद ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा पुरानी है। इस हवन कुंड का मिलना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इस सच्चाई को दबा देना कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें मिली कोई साजिश है वेस्टर्न हिस्टोरियंस के सुप्रीमेसी को बचाने के लिए? चलिए आगे की कहानी में देखते हैं। जगह थी भिराना, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। एएसआई ने 2003 से लेकर 2006 तक यहाँ पर खुदाई की, ये मानते हुए कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ प्रमाण मिलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट एलिस राव की टीम को पहले मिले कुछ छोटे चूल्हे जो कम गहरे थे और जिनका इस्तेमाल परिवार खाना पकाने के लिए करते होंगे। फिर मिली कुछ इंडस्ट्रियल भट्टियां जिनका यूज शायद तांबे को गर्म करने के लिए या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किए जाते होंगे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक बिना घर या वर्कशॉप के मिले कुछ विशाल गड्ढे, करीबन 2 से 2.5 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे। इनके चारों ओर मोटी जली हुई मिट्टी की दीवारें थी, जिनको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये जानबूझकर बनाई गई थी। इनके अंदर जली हुई मवेशियों की हड्डियां, साफ कटे हुए सींग, अनाज के बचे हिस्से, राख की परतें थी जो ये जाहिर कर रही थी कि इनका इस्तेमाल बार बार हुआ था। मगर इन चूल्हों का यूज खाने या फिर मेटल वर्क के लिए नहीं हुआ, क्योंकि जहां भी ये चूल्हे मिले उनके आसपास किसी भी रेसिडेंशियल यूनिट या फिर फैक्ट्री यूनिट के होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो फिर अचानक इतने बड़े और सुयोजित चूल्हे आखिर यहाँ पे कर क्या रहे थे? ऐसे ही चूल्हों का वर्णन हमको मिलता है वैदिक युग में। अब जाकर क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये चूल्हे नहीं बल्कि हवन कुंड है, यानी इनका इस्तेमाल होता था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें हमको ये बताया जाता है कि इस तरह के रिलीजियस रिचुअल्स की प्रथा सबसे पहले देखी गई थी वैदिक काल में। जब इन चूल्हों की डेटिंग की गई तो टाइम लाइन मिला 7500 BCE, जो वैदिक काल से बहुत पहले की बात है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये सबसे पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस का क्लियर प्रमाण है। अब हवन कुंड मतलब हिंदुइज्म नहीं, इस बात के कोई साफ सबूत नहीं मिलते। हवन कुंड सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आग को कंट्रोल करने का एक हुनर है। लगातार गर्मी मगर कंट्रोल्ड बर्निंग। मगर ये टेक्नोलॉजी, और वो भी 7500 BCE में। अब देखिए, भिराना का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो प्राचीन नदी के बगल में था। इसरो LISS 3 1996-2000 इमेजेस, ASI का पूरा चैनल, यशपाल, सुनील गुप्ता, KS वल्दिया के रिमोट सेंसिंग, सब कुछ ये बताते हैं कि भिराना लोकेटेड था घग्गर हाकरा पैलियो चैनल के किनारे। घग्गर हाकरा पैलियो चैनल ही है वैदिक काल की सरस्वती नदी। जी हाँ, वही सरस्वती नदी जिसका उल्लेख वेदों में तो बार बार आता है, मगर वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रखते समय इसी सरस्वती नदी के एग्जिस्टेंस से इनकार किया था। इसे एक माइथोलॉजिकल रिवर बताया था। भिराना के लोकेशन को जियोलॉजिस्ट्स ने भी कंफर्म किया है। एक दूसरी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यहाँ के घरों और रास्तों की बनावट पूरी तरह से मिलते जुलते हैं कालीबंगन और हड़प्पा के बनावट के साथ, मगर यहाँ की सड़कें और घर कालीबंगन और हड़प्पा से एटलीस्ट 2000 साल पुरानी है। यानी सच में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले कोई और सभ्यता थी जिसके अंश हमको भिराना में दिखाई देते हैं। और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, इस स्कल्पचर को तो आपने पहचान ही लिया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में मिली द डांसिंग गर्ल। माना जाता है कि ये कोई बड़ी हस्ती रही होगी, मगर जब भिराना में खुदाई होते समय सबसे नीचे वाली लेयर की खुदाई हुई, वहां से मिला एक टूटा बर्तन को जब पलटा गया तो उसमें हाथ से उकेरी मिली द डांसिंग गर्ल। डेटिंग में पाया गया कि ये बर्तन करीबन 9500 BCE की है।
यानी कि आज से 11,500 साल पहले। तो फिर आखिर ये डांसिंग गर्ल थी कौन? सवाल तो कई सारे हैं और जवाब सिर्फ एक, इन डेप्थ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को खोज निकालना। मगर ताज्जुब की बात यह है कि भिर्राना में एक्सकैवेशन को 2006 में रोक दिया गया। भिर्राना में सिर्फ 5 से 10% खुदाई हुई है आज तक। तो फिर ऑब्वियसली सवाल है, ये एक्सकैवेशन रुका क्यों? जवाब किसी के पास नहीं है। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा बनाए गए ह्यूमन टाइमलाइन को ऑब्वियसली भिर्राना डायरेक्टली चैलेंज करता है और चैलेंज करता है वेस्टर्न कॉलोनियल सुप्रीमेसी को। तो फिर क्या, खुदाई करो, सच्चाई को बाहर लाओ, खोज निकालो कि हमारे मिट्टी के अंदर और क्या क्या है। और जब तक ये खुदाई चलती है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।